Assalam, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify. And the news from the center is कि बांग्लादेश ने टॉस जीता है और शाकिबुल हसन का कहना था सिर्फ यही रीजन है कि गर्मी बहुत है। टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। तो रिसेंटली जो वनडे का रिकॉर्ड है वो बांग्लादेश के फेवर में बहुत ज्यादा जा रहा है सरप्राइजिंगली, क्योंकि पिछले 5 मैचेस जो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने खेले हैं उनमें से 4 बांग्लादेश जीता है, जिसमें से वो 2015 का व्हाइट वॉश भी शामिल है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मुकाबला बड़ा तगड़ा होने जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं कोका कोला हेड टू हेड। जी मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी, शोएब जाट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले यूनुस आपसे शुरुआत करते हैं। शाकिब ने टॉस जीता है, बैटिंग का फैसला किया है। अनफॉर्चुनेटली जो उनके जबरदस्त परफॉर्मर हैं, अब तक 2 मैचेस में 193 रन कर चुके हैं, नजमुल हुसैन शान, तो वो इंजर्ड हो गए हैं, वो बाहर हो गए हैं एशिया कप से ही। और लिटन दास जो कि पहले वायरल उनको चल रहा था, उससे रिकवर होकर उन्होंने टीम को ज्वाइन किया और आज वो मैच खेल रहे हैं। क्या कहें? बिल्कुल इनफॉर्म उनका जो बैटर है और जो परफॉर्म कर रहा है वो आपका टीम का हिस्सा ना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर होता है। लेकिन देखिए, जैसे हम बार बार बात कर रहे होते हैं कि बैकअप इसीलिए होना चाहिए, और लकीली लिटन दास वापस आ गए हैं। वो तो मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि बाज़-औक़ात जब इंजरी होती तो आपके साथ कुछ ऐसी डील कर रहे होते हो, लेकिन उनको मिस करेंगे। और जहाँ तक टॉस की बात है, एग्जैक्टली ऐसे ही होना था, क्योंकि जो वेदर की हम कंडीशन देख रहे हैं, टीमें थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है इस वेदर को लेके। तो बांग्लादेशी कैप्टन ने बड़ी ज़बरदस्त एक डिसीजन किया, और मेरे ख्याल से अगर बाबर आजम भी जब टॉस जीते तो वो भी यही करते। अब रन ऑन द बोर्ड हो तो आप प्रेशर डाल सकते हो ओपोनेंट टीम पे। बिल्कुल। कामरान, कैसा देख रहे हैं ये मुकाबला? मैंने जो रीसेंट पास स्टैट्स बताए हैं वो तो जा रहे हैं बांग्लादेश के फेवर में, लेकिन जो आखिरी मैच हमने इनसे खेला है वो 2019 वर्ल्ड कप का मैच है। उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 6 विकेटें भी ली थी, उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। तो कैसा देख रहे हैं? देखिए, अच्छा मुकाबला होगा और एक ठीक है, शांटो की कमी होगी, इनफॉर्म बैट्समैन है, लेकिन उसकी जगह जो आया उनका एक्सपीरियंस, जो पहले से खेलना चाह रहा था लेकिन इंजरी की वजह से खेल नहीं सका। लेकिन यह है कि एक अच्छा बैलेंस है। लेकिन जो हीट की बात है, मेरे ख्याल से दोनों टीमें यूज्ड हुए हैं। बांग्लादेश में भी इतनी स्नोफॉल नहीं मैंने देखी कभी, ना पाकिस्तान में मैंने देखी है। तो इस वेदर से यूज्ड हुआ है खेलने के लिए। जो भी कप्तान टॉस जीता पहले बैटिंग ही करता, लेकिन ये है कि अब देखना पड़ेगा कि हमारे बॉलर्स और अच्छी बॉलिंग करें। जैसे इंडिया के खिलाफ किया ना, इंडिया को आउट किया, 4 विकेटें ले ली 66 पे। बांग्लादेश अल्लाह करे ऐसे आउट हो तो उनको 200 ना करने दें, तो अपनी बॉलिंग का एक थ्रेट नजर आना चाहिए। तो ये ऐसा इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। ये तो पता नहीं, हम हमेशा चाहते हैं कि गो फॉर द किल, जब आपने शुरू में किया है तो एंड तक फिर खत्म करें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना, वो यूनुस भाई भी एग्री करेंगे, हम ना 25 और 30 ओवर्स के बाद अपना मोमेंटम ना लूज कर लेते हैं। उस चीज पे जरा हम लोग मार खा रहे हैं, उस चीज पे काम करने की जरूरत है। अदरवाइज हमारी बॉलिंग अच्छी है, आज एक्स्ट्रा पेसर्स खिलाया, अच्छी चीज है। डायरेक्टर बहुत समझदार है टीम का, जो पीसीबी का है ना, वो सुन रहा है, वो मुझे वो सबको सुन रहा है, वो देख रहा है हवा किधर है, उस तरफ बस काम हो जाए। लेकिन ये है कि इस चीज को अब ये नहीं, टीम जो अनाउंस नहीं की गई वर्ल्ड कप के लिए, आज के मैच पे देखेंगे फ़हीम अशरफ की फॉर्म। लेकिन ये ना हो अगर वो आ जाए वर्ल्ड कप में, फिर अगले मैच में नवाज खेल रहा हो, फिर वर्ल्ड कप तक आप उसको लेके जाए, ज़रूरत है। फिर ऑलराउंडर बनाना तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। ये नहीं है सर पे पड़ी है तो डाल दिया, जब काम ठीक हो गया तो बिल्कुल सही है। मैं सवाल करूँ नजीब, मैं नजीबुल हसन बन रहा हूँ और मैं शायद भाई और शोएब भाई से सवाल कर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर फ़हीम अशरफ परफॉर्म नहीं करते तो फिर क्या होगा? आई डोंट थिंक, अभी तो यही बात चल रही है कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, तो ऑलरेडी उन्होंने ये बात तो पहले फ्लोट करा दी है। आज का मैच लाने का मकसद ये कि चेक किया जाएगा, ट्रायल्स हैं उनके, चेक किया जाएगा। जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी टीम आईसीसी को सबमिट कर दी 15, उसमें आप 27 सितंबर तक चेंज कर सकते हैं। 28 को करेंगे तो आपको टेक्निकल कमेटी के पास जाना पड़ेगा। एशिया कप में फ़हीम अशरफ को, सऊद शकील को मौके देके चेक करेंगे। बाबर आजम का वोट फ़हीम अशरफ के हक में, मैनेजमेंट का वोट सऊद शकील के हक में। देखें कौन जीतता है और कौन वर्ल्ड कप का टिकट बुक करता है। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। अभी जो कामरान को मैंने स्टैट बताया वो 2019 के वर्ल्ड कप का था, बट जब 2018 का यानी कि पिछला
50 ओवर वाला जो एशिया कप था उसमें उन्होंने हमें फाइनल की दौड़ से ही बाहर कर दिया था बांग्लादेश ने, और मुशफिकुर रहीम ने बड़ी शानदार इनिंग खेली थी, मैन ऑफ द मैच थे उसमें। तो मुकाबला रीसेंट पास में बांग्लादेश पाकिस्तान को तगड़ा दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, और वो उनकी टीम बेहतर भी हुई है। लेकिन पास्ट इज पास्ट, 2019 के वर्ल्ड कप में हमने बड़ी जबरदस्त उनके खिलाफ फतह हासिल की थी और शाहीन ने जिस तरह आउट किए थे इसी तरह आज भी आउट करेंगे। और अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 32 मैच पाकिस्तान जीता है, वो सिर्फ 5 मैच जीते हैं। तो पाकिस्तान का पल्ला भारी है और पाकिस्तान का पल्ला भारी ही रहना चाहिए। रोकें, जब एक दफा आपको गलती से आपने सीख लिया कि 18 से 24 ओवर तक आपने दोनों एंड से स्पिन बॉलिंग कराए और आपने 66 पर 4 से 266 करवा दिया, तो उससे लर्न किया होगा, मैनेजमेंट ने भी गौर किया होगा, जब वो डाटा गया होगा उनके पास उन्होंने बताया होगा कि यहाँ पे गलतियां हुई थी, अब वो गलती ना दोहराएं। इसलिए कि बांग्लादेश की टीम फिर अगर उन्होंने बड़ा स्कोर कर लिया 270-280 तो वो आपके लिए खतरनाक भी हो। बिल्कुल सही है शोएब, इस मैच पर क्या आपके जो कहते हैं ना ओपिनियन, वैलिड पॉइंट्स क्या है पाकिस्तान टीम के? बहुत जोर देके हम पूछ रहे हैं। बहुत जोर देके और कल के मैच पे हम आएंगे, लेकिन पहले आज की बात हो जाए। कामरान कल पे जाना चाहते हैं, जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, जो भी बात करे ना आपने एग्री करना है, ऐसे खुश होना है जैसे आपने तारुफ करवाया है। अच्छा देखें, इंशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान जीतेगा, जीतना भी चाहिए। लेकिन मैं बात करूंगा जो शाहिद भाई बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबमिट करवा दी है अपने 15। खौफ किस बात का है आपको बताना चाहिए, कौम को भी बताना चाहिए। आपने जमा करा दिए हैं नाम भाई, जब तब्दीली का चांस है अभी 28 तारीख तक, तो फिर अंधेरे में किसको 27 तारीख तक फिर अंधेरे में आप किसको रख रहे हैं? देखिए सऊद शकील को आपने शुरू में हल्की टीमों के खिलाफ मौका नहीं दिया, अब आप इंडिया के खिलाफ अगर उतार देते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक खिलाड़ी को फेल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे फहीम अशरफ को मौका दिया है ना, सिर्फ इसलिए मौका दिया है। बांग्लादेश आपने स्टैट्स बता दिए कि जी लास्ट कुछ अरसे से हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन ये 32 और 37 जो 5 का फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। फहीम अशरफ यहाँ नहीं परफॉर्म करेगा तो कहां करेगा? आपने जब लेके जाना है तो डंके की चोट पे लेकर जाएं, और कप्तान बाबर आजम को, एक मिनट, कप्तान बाबर आजम को आप दे इख्तियार सारे। देखिए पिछले 3 साल से बाबर की ही चल रही है, फिर अब ये 3 हफ्तों के लिए क्या ड्रामा करने की जरूरत है? स्ट्रेट अवे बताएंगे जी ये 15 जा रहे हैं, तब्दीली होगी तो हो जाएगी, कौम को धोखे में ना रखें। जब आपने वर्ल्ड कप के लिए आपके 2 प्लेयरों की टाई थी तो आपको अफगानिस्तान के 3 मैच सऊद शकील को देने चाहिए, तीनों मैच देने चाहिए थे कि आपने उस वक्त ट्राई नहीं किया। बिल्कुल सही है। तो इट्स प्रेडिक्शन टाइम, और सबसे उनकी प्रेडिक्शन लेंगे यूनुस खान के लिए तालियां होनी चाहिए कि कल अफगानिस्तान जो इन्होंने प्रेडिक्ट की थी वो हार गई, लेकिन क्या गेम अवेयरनेस होती तो शायद वो जीत भी जाते। तो आज की प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे यूनुस से। जी यूनुस, आखिर में करें ना तो मुझे फायदा हो जाता है। आखिर में करूंगा तो आप बांग्लादेश बोलेंगे, वो मैं नहीं चाहता। शुरू करें। पाकिस्तान। कामरान? पाकिस्तान। शाहिद साहब? पाकिस्तान। और शोएब ने मेजॉरिटी के साथ ये क्या बात है? पाकिस्तान का मैच जो है वो अगर किसी वर्ल्ड चैंपियन से हो या पाकिस्तान का मैच किसी एसोसिएट टीम से हो, पाकिस्तान मैं चेंज कर सकता हूं, मैं चेंज कर सकता हूं। नहीं आप ना करना, मतलब वही हो जाएगा। 27 तक कर सकते हैं आप। मैं नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने किया तो मैं फिर यहां वही कह रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि कल के मैच के बाद अब हम आपको चेंज करने की इजाजत नहीं दे सकते, हम इतना क्लोज नहीं जाने देंगे इस मैच को। जो आपने चेंजिंग करनी थी प्रेडिक्शन, वो पीएसएल में कर लिया। और ये हमारे उसका ग्रुप का एक मुतालबा है, इंडिया वाले मैच में अल्लाह का वास्ता है आपने पाकिस्तान ही चूज करना है। बिल्कुल सही है, चूज करते हैं वही होता है, खतरनाक। ठीक है, तो भाई ये स्क्रीन पे आपके आ गया यूनानिमस डिसीजन, सब पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं और पाकिस्तान सीम्स लाइक अ बेटर साइड। और कामरान ने तो इवेंट से पहले कह दिया था इसमें सिर्फ 2 ही टीमें हैं, इंडिया पाकिस्तान, बाकी सब जो हैं वो गर्मी और बारिश एंजॉय करने आए हैं। लाहौर आ रहे हैं तो गर्मी है, श्रीलंका जा रहे हैं तो बारिश है। तो ये दोनों टीमें जो हैं वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही हैं। आज के मैच में सबकी फेवरेट पाकिस्तान है और पाकिस्तान टीम के हवाले से और आज के मैच के हवाले से हम बात तो करते ही जाएंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं कल के मैच की तरफ। और कल के मैच में हुआ क्या आपको दिखाते हैं सर्फ एक्सेल मैच रिपोर्ट पे। इतना अफसोस होगा कल मैच देखते हुए, वाकई अफसोस हो रहा था। और सबसे ज्यादा तो खैर शोएब जट की सांसें रुकी नहीं थी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन गेम अवेयरनेस कितनी जरूरी है ये कल के मैच से पता चला। क्या सिनेरियो था अफगानिस्तान के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर 293 37.2 ओवर्स में हो जाते, 294 आफ्टर 37.3 ओवर्स में हो जाते, 296 38 ओवर में हो जाते, 297 38.1 ओवर में हो जाते, लेकिन क्लियरली
ये पता ही नहीं था। जोनाथन ट्रॉट ने भी, जो हेड कोच है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि अफगानिस्तान को ये चीज नहीं पता थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मैच का मुजरिम कौन। तो यहाँ पे 3 चीजें सामने आती हैं। यूनुस, सबसे पहले आई थिंक हेड कोच की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको इस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए था। वो किसी से भी इंफॉर्मेशन लेते, उनको पता होना चाहिए था। टूर्नामेंट की टेक्निकल कमेटी के जो भी हेड हैं, मुझे नहीं समझ में आता, डीएल का भी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलता है, तो ये सिचुएशन भी बैट्समैन जो वहां खेल रहे हैं इन द सेंटर, उनके सामने होनी चाहिए। मैच रेफरी ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, आप क्या समझते हैं किसकी गलती? देखिए, पहले तो हम मैच की बात करें तो जिस तरह टीम श्रीलंका ने बैटिंग की, कुशाल मेंडिस की हम जरूर बात करेंगे यहाँ, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में वो हमसे कहीं आगे पीछे हो गए। जिस तरह वो रन आउट हुए, अगर वो रन आउट नहीं होते तो डेफिनेटली कल जो श्रीलंका के जो स्कोर होना था वो 350 होना था, जिस तरह वो खेल रहे थे। अमेजिंग उनकी बैटिंग थी। अगर मैं एक बात यहाँ पे करूँ तो दोनों टीमों की तरफ से अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो विकेट्स जब आप रेगुलर उस पर एक साथ ही आपकी गिर जाती है तो फिर प्रॉब्लम होता है। अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो ये 80 पे दूसरे आउट हुए और 86 पे 3 आउट हुए, तो ये और फिर 88 पे 4th आउट हो गए। यहाँ से वो फिर बैक पे आए, और ख़ासतौर पे जब हम यहाँ पे बात करें, इन पावर प्लेस की बात करें, तो टिल 40 ओवर्स आपके पास आपके बैटर्स होने चाहिए, ताकि वो उस 40 ओवर्स तक जो 2 पावर प्लेस उनको अकॉर्डिंगली और वाइजली उनको यूज़ कर सकें, जो कि नहीं किया गया। उसके बाद अगर मैं इसी तरह जो हम एक आर्ट की बात कर रहे थे ना, कि वो आर्ट क्या है चेजिंग का, तो चेजिंग का आर्ट ये है कि कोई ना कोई आपका एक बैटर जो है वो टिल एंड तक जाना ही चाहिए। ठीक है, राशिद खान गए, लेकिन राशिद खान से पहले अगर हशमतुल्लाह शायद ही जाते, उसके बाद मोहम्मद नबी थोड़ा सा और खेलते, और इनमें से कोई एक आधा बैटर आखिर तक जाते, तो जो हम ये कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, मेरे ख्याल से एक और पहले ही हो जाता। अच्छा, अब हम इस बात की तरफ आते हैं, तो उसमें जब तक हम खेलते रहे तो हमें तो जाहिर सी बात है, अगर मैं हेड कोच भी हूँगा तो मुझे जो है जो टेक्निकल कमेटी होती है या वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, अब इसको कंफर्म कर ले कि एग्जैक्टली ये किसकी तरफ से आना चाहिए, क्योंकि देखा आपके पास अपने भी लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, उनके पास पूरे ऐप्स होते हैं आज, तो उसमें भी आप वो कर सकते हो। तो इसको कंफर्म कर लें, और फिर जब कंफर्म हो जाए तो फिर वो जो मैच के मुजरिम की बात कर रहे हैं ना, वो दोनों टीमें तो हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली है पहले कंफर्म कर लें, और उसके बाद उसको फिर मैच का मुजरिम बनाते हैं। कामरान, देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, मैच रेफरी का काम है मेरे ख्याल से, सारे टेक्निकल कमेटी और सबसे बड़ी टेक्निकल कमेटी है। फिर आपका वो जो एनालिस्ट बैठा होता है ना, उसको भी सारा आइडिया होना चाहिए कितने ओवर्स में वो ये रन्स चेज करने हैं, तो फिर हमने क्वालिफाई करना। तो मेरे ख्याल से अब किसी को ब्लेम नहीं दे सकते जब तक आए ना, लेकिन ये है कि मैच बहुत अच्छा, मैच बहुत मजेदार हुआ और अफसोस हुआ। हमें ब्रेकिंग के लिए जाना है, सिर्फ इतना बता दें, वो जो आप तो कल अगर हार जाता तो आप तो श्रीलंका को पहले से फाइनल पहुंचा रहे थे, पहले से क्यों कह रहे थे आप? इससे एहसास हुआ आगे नहीं जाना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मुझे जो है वो इतना नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे एक वाइब्स आ रही है, मैं भी ये कह रहा हूं, अब तो वाइब्स अच्छी है श्रीलंका। एक चीज बता दूं कि ये मैच रेफरी का काम नहीं होता, मैच रेफरी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, ये डाटा है, डाटा एनालिस्ट होना चाहिए था अफगानिस्तान के पास। उन्हें मैच से पहले पूछना चाहिए था कि 37.1 ओवर में नहीं तो फिर क्या, तो फिर उनको बताया जाता कि नहीं, अगर आप 37.1 ओवर तक 2 रन के करीब आएंगे तो आपके पास 4 से 5 बॉलें होंगी। फिर प्लस ये कि सबसे बड़ी गलती ब्रॉडकास्टर की है, जब मुजीब आउट होके जा रहा था, ब्रॉडकास्टर को स्क्रीन पे दिखाना चाहिए था अफगानिस्तान कैन स्टिल विन, ये कैलकुलेशन है। ब्रॉडकास्टर अगर बता देता तो मुजीब राशिद देख लेता स्क्रीन पे, और राशिद वो अचीव कर लेता। और डिस्काउंट राशिद फेस वाज और क्लियरली शोइंग कि जाके पहला काम ये करेंगे कि वो डाटा एनालिस्ट रखें। बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान का नेशनल एंथम, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के लिए। ये याद रहे कि पाकिस्तान अपना नेपाल से मैच जीत चुका है, और भारत के खिलाफ जो मैच था उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। वो पॉइंट्स तो ऑब्वियसली एक दोनों टीमों को मिले थे। तो आगे बढ़ने के लिए, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों यूनुस, क्या कहेंगे? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हर मैच इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम जो एक कंट्रोवर्सी लेके चल रहे हैं कि बारिश नहीं होनी चाहिए, ऐसे वेन्यू पे मैचेस होने चाहिए, ताकि सब टीमों को एक प्रॉपर
मैच प्रैक्टिस मिल सके, क्योंकि यही एक विंडो है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन जो मैच प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़रूरी है। और अब ये देखना है कि जो हमने आज फ़हीम अशरफ को खिलाने जा रहे हैं वो अब किस मकसद के लिए खिलाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से देखिए एक टेक्निकल जो पॉइंट जिस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए कि अब अगर आपके पास विकेट टेकिंग स्पिनर्स ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या चॉइस होनी चाहिए। ये बहुत एसेंशियल है हमारे लिए इस वर्ल्ड कप में। ये ना हो कि फिर हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर ना हो और बाद में फिर हम ये सोच रहे हो कि अब हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो। तो मेक श्योर करें अब जो भी टीम अनाउंस करनी है उसको अकॉर्डिंगली कर लें, क्योंकि अगर पिच फ्लैट है तो उसके बाद अगर आपके पास वैसे वेरिएशन वाले या क्वालिटी वाले स्पिनर नहीं जो कि विकेट आपको नहीं लेके दे सकते हैं तो बहुत रन होने वाले हैं ख़ास तौर पे इस रीजन में। तो मेक श्योर करें कि जो भी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करें तो उसको अकॉर्डिंगली और वाइजली अनाउंस करके आपके पास हर बॉक्स का टिक मौजूद होना चाहिए। फिर आप जब उस वक्त सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसी तरह जब फाइनल में शहनशाह अफरीदी अनफिट थे और शुएब जट यहाँ पे बार बार कह रहे थे कि बिठा दो, देख लें बिठा लें, नहीं होना चाहिए जो भी था, लेकिन वो फिर हमें वो कॉस्ट किया, उनके 1-2 ओवर उन्होंने हमें कॉस्ट किया। और आज तक वो हम उसको सोच के बैठे हुए कि अगर शहनशाह अफरीदी वहाँ वो 2 ओवर करते या 1 ओवर करते एटलीस्ट तो शायद हम वो मैच जीत जाते। तो मेक श्योर करें कि आपके पास बैक में कुछ ना कुछ सरप्राइज होना चाहिए ना, ये ना हो कि फिर आपके पास ज़्यादा स्पिनर्स हो या ज़्यादा ही फास्ट बॉलर है। एक वाइजली अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से टीम सेलेक्ट करें जो किसी की पसंद नापसंद से ना हो, जो कि टीम की नीड हो, वो प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल। कामरान, कितना स्कोर पे हमें रोकना है बांग्लादेश को ताकि हमारे लिए कोई परेशानी ना हो? देखिए जैसे कल मैच खेला गया अफगानिस्तान का, वो तो 37 ओवर में तो 300 रन ऑलमोस्ट कर गए हुए थे। तो ये सोचना चाहिए पहले कि जितना भी टोटल हो चेजेबल है, लेकिन प्लानिंग के साथ गेम अवेयरनेस हो। अफगानिस्तान के पास नहीं थी जिसकी वजह से वो मैच हार गए हैं। तो ये तो पाकिस्तान की टीम है, बांग्लादेश से बहुत बड़ी टीम है, कॉम्बिनेशन भी है, बॉलिंग आज एक्स्ट्रा खिलाई है। लेकिन आप ये देखें कि वनडे क्रिकेट में जब तक यूनुस भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि शदाब को अब उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी आउट करने की, क्योंकि वो एज ए स्पिनर्स आया था, विकेट टेकिंग बॉलर है, रेस स्पिनर्स है। तो हमें एज ए ऑलराउंडर तो परफॉर्मेंस टीम को ज़रूरत हो तो नसीम शाह भी मैच जितवा देता है, बॉलर है, लेकिन हमें मेन उससे काम बॉलिंग में मिडल में आके आउट करे। और फास्ट बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे लगा कि फ़हीम अशरफ को खिलाया। मेरी ख्वाहिश है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी हो, टीम को ज़रूरत है। हमने ऑलराउंडर भी डेवलप करना है, लेकिन मौके देने पड़ेंगे, लंबा खिलाना पड़ेगा। ये नहीं एक मैच खराब गया तो टीम से ड्रॉप करके दूसरे को ले आए, वो नहीं बात करनी, हमने डंग टपाऊ वाला काम नहीं करना। बिल्कुल। ये पहली बॉल मैच की और नसीम भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। हमारे तीनों पेसर्स इस वक्त सारी दुनिया की जो टीम है उनके लिए खतरा बने हुए हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। बैक। नाज़रीन आपको बताएं 22 पर 1 इस वक्त बांग्लादेश का स्कोर है। चौथे ओवर का खेल जारी है। एक ही विकेट अभी तक हासिल की है पाकिस्तान ने, जो कि है नसीम शाह ने। मेहदी हसन मिराज की इस वक्त लिटन दास बड़े कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं और बड़े अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। तो मजेदार मुकाबला होगा। आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।